बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ मैं जहांगीर मिनास ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि इलेक्शन कमीशन जो है ना उसने इस ख्वाहिश का इजहार करता है कि जनाब असी मुकर्रर मुद्दत इलेक्शन नहीं करा सकते। उन्होंने कहा जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना साढ़े वास्ते पॉसीबल नहीं। एक स्टोरी है ये जनाब तुम दसांगे। दूसरी गल तुहाडे नाल करांगे कि मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी तो बाद ना मुस्लिम लीग नून भी गल कर रही है कि जनाब सानू जो काकड़ साहब ना ये नाकाबिले कबूल है। उन्होंने किस ते जनाब किस शख्सियत से इजहार किया है जो साढ़े वास्ते काबिले कबूल है वह भी तुहानूं दसांगे। और तीसरी गल तुहाडे नाल करांगे कि आर्मी चीफ ने बड़ा खुला पैगाम दिता है काकूल अकैडमी के इंडिया में भी पैगाम दिता है और पाकिस्तान के मौजूद उन्होंने कुफ्तां भी दिता है ਜਿਹੜੀਆਂ आवाम और फौज के दरम्यान खलीज पैदा कर रही। लो तुहाडे नाल गल करिए हुण पहली गल यह है जनाब कि इलैक्शन कमीशन के सैकटरी ने उमर हमीद साहब उन्होंने अज वाजह करता है कि जब तक मरदमशुमारी पूरी तरह अमल नहीं होता इसका पूरा जो है ना अमल दरामद नहीं होता उस तो बाद हल्का बंदियां नहीं होंदियां तो साढ़े वास्ते इलैक्शन कराना मुमकिन ही नहीं है। यह जी 90 दिन की मिथ सी तुहानूं पता है रज़ा रब्बानी साहब ने भी इस बार रौला पाया कि 90 दिन आइन की जिम्मेदारी है आइन की जिम्मेदारी है। वो आइनी जिम्मेदारी पूरी होती हुण नज़र नहीं आ रही। क्यों कि सारियां पार्टियां कह रही हैं कि इलैक्शन कमीशन जो है ये जिम्मेदार इलैक्शन कराने का। तो वो सैकटरी का तो बयान आ गया उन्हें कहा जनाब कि 90 दिन का भुल जाओ किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है और असी जी मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल होएगा उस तो बाद हल्का बंदियां का अमल मुकम्मल होएगा उस तो बाद असी कोई डेढ़ दिन के मुतहमल होवांगे। लिहाजा यह जनाब काम जा रहा है फरवरी और मार्च से। यह जो लोग कह रहे थे 90 दिन के अंदर इलैक्शन हो जाएगा और जनाब इलैक्शन कमीशन जो है अपनी फ़र्ज पूरा करेगा अपनी जिम्मेदारी निभाएगा वो चक्कर ही खत्म हो गया। हुण जनाब दूसरी गल करिए थोड़े नाल वो गल यह है कि पीपल्स पार्टी की खुर्शीद शाह साहब क्या है कि सनू अनवारुल्ला काकड़ साहब कबूल नहीं है। अज जनाब मुस्लिम लीग नून की तरफों भी बयान आ गया कि काकड़ साहब की क्या ही अच्छा होता है कि काकड़ साहब की जगह पर जो बलूचिस्तान के नैशनल पार्टी के सरबराह ने डॉक्टर मालिक साहब वो वज़ीर आज़म हो जाते निगरान वज़ीर आज़म तो वह साढ़े वास्ते ज़्यादा ईजी होंदा यानी साढ़े वास्ते ज़्यादा काबिल कबूल होंदा। ये जनाब गल अपना आसिफ जो आसफ साहब ख्वाजा आसफ साहब साढ़े वज़ीर साबक वज़ीर दिफा उन्होंने फरमाई और जोड़े वज़ीर तालीम अपने राणा साहब उन्होंने ये गल करती है कि जनाब तुसी इस तरह करो कि जड़ा जी आ रही इलैक्शन कमीशन के नाल नाल जड़ा बल्ले नूं निशान दिता गया है ना ये भी सानू काबिल कबूल नहीं। देखो हुण जनाब 2-3 बयान मुख्तलिफ आ गए मुस्लिम लीग नून का आ गया पहले खुर्शीद शाह साहब का आया सी अज इन्हां दा आ गया कि साढ़े नाल यकीनदानी कराई गई सी। उन्होंने 2 स्टैप बढ़ के गल की कि साढ़े नाल यकीनदानी कराई गई सी कि जनाब नैशनल पार्टी के जोड़े ने डॉक्टर मालिक साहब वो सबक बननगे निगरान वज़ीर आज़म तो ये तो काकड़ साहब बन गए। हुण काकड़ साहब का जोड़ा असी तुहानूं मैं दस्सिया सी कि कित्थों आया ना और ये हौली हौली सियासी कुवतां की तरफों जनाब जे मुहैया होने लग पईयां उन्होंने तरफों तफजात का इजहार शुरू हो गया। अज रात तक तुसीं देखोगे मौलाना फजल रहमान की तरफों भी आ जाएगा क्योंकि 2 पार्टियां जिहड़ियां तादी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इन्हां दे रहनुमावां दा इजहार कर दिता है। हुण पिछे एको पार्टी बच गई है और वो फजल रहमान तो वैसे बड़े जरा तपे हुए हैं क्योंकि उन्होंने जो सारे स्टेक होल्डर सन वो बलूचिस्तान सन तो बलूचिस्तान तो हम काकड़ साहब आ गए। अज उन्होंने तकरीबन बलूचिस्तान के 4 तो 5 जोड़े रहनुमा ने उन्होंने मुलाकात हुई ने। सरफराज बुगटी साहब अपना नाम देता है नए निगरान सैटअप वास्ते और इसी तरह सैटअप वास्ते जनाब हफीज़ शेख साहब का एक जुबैर साहब बैंकर ने उन्होंने इन्फॉर्मेशन वास्ते मोहम्मद अली दुरानी का और इस तरह जनाब तजारत वास्ते और फारन आफज वास्ते जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम ये नाम हुण चलते पे ने। ये कल शाम तक या कल सुबह तक ये फाइनल हो जाएगी निगरान कबीना। ये भी मोस्टली लोग नए होंगे। एक जनाब मुजफ्फर रांझा साहब का भी नाम चल रहा है और कुछ लोग जो ये कहते सन कि मुस्लिम लीग नून के बंदे आएंगे ज़्यादातर वो अजे तक उन्हें नज़र नहीं आ रहे जोड़े मुमकिन नाम सामने आए हैं या जिन्होंने नामों पर मशावरत और गौर हो रहा। हुण तुहाडे नाल आखिरी गल करिए वो ये गल है जनाब कि आर्मी चीफ ने बड़ा दबंग खिताब किया है काकूल अकैडमी के उन्होंने कश्मीर का मसला बड़ा उठाया है। उन्हें अंग्रेजी भी खिताब किया और उर्दू भी किया है। हुण देखो ना कुछ लोग उन्होंने नाकदी ने कह रहे सन कि जनाब आर्मी चीफ की अंग्रेजी अच्छी नहीं है लेकिन उसने अंग्रेजी भी ललकारे इंडिया नूं और उर्दू के भी ललकारे और नाल उसे भी कहा है कि जिहड़ी पाकिस्तान के कुफ्तां फौज और अवाम के दरम्यान खलीज पैदा कर रही हैं वो जरा मुतनबे हो जान कि असी उन्होंने भी किसी सूरत नहीं बख्शा। देखो ना कुछ लोग कहते हैं जी वो फौज इधर जा रही है फौज इधर जा रही है अवाम उधर जा रही है। उन्हें एक वाज़ह पैगाम दे देता है कि अवाम और फौज एक ने
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਖਲੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ M2M ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।